तो भाई सोच रहे हैं हम यही कार ले लें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। जी हाँ, टाइटल आपने बिल्कुल ही सही पढ़ा है, ऐसे कुछ लिखा हुआ न्यू कार से रिलेटेड। तो यस, अब ये फाइनल है। मतलब कि बहुत टाइम से ना मेरा प्लान चल रहा था। बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिव डिसीजन है ये वैसे कि कौन सी कार हम बाय कर रहे हैं, बट हाँ हफ्ते 10 दिन से चल रखा था कि भाई एक कार लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी अब, जो कि अब हमारी होने वाली है 4th कार। बट अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि भाई 4थी कार क्यों ले रहे हैं हम। एंड चलाने वाले दो हैं, आपको पता ही है, मैं और मेरे पापा। तो बहुत लंबी कहानी है, वो मैं इन फ्यूचर वाली वीडियोस या फिर इस वीडियो के एंड तक जैसे भी माहौल रहा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल भाई हम हैं एक्स्टर में। जो मेरी कार है वो हमारे स्टूडियो ही खड़ी है। कल कुछ सीन सा हो गया था, मेरा दोस्त आ रखा था, तो इस वजह से शशांक भैया और मैं आगे थे उस दोस्त के साथ जिसका नाम है जोंटी, मोटू जोंटी। बाकी तो हाँ भाई मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आज। कल भी वे देखो शोरूम गया था। जो मेरे भाई स्नैपचैट में है ना, उन्हें तो पता ही होगा कि 2-3 दिन से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बट यूट्यूब पे ना मैंने वीडियो जान के नहीं डाली थी क्योंकि फाइनल बात बन नहीं रही थी। ठीक है, फिर मुझे यही था कि भाई वीडियो डाल दूंगा, फाइनल बात बनेगी नहीं तो वही हो जाएगा, बेइज्जती टाइप हो जाएगा। तो भाई बस अब ऑलमोस्ट 99.99% फाइनल है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में डन कर देंगे हम कार। मतलब कि 3-4 कारें सोच रखी हैं, अब समझ नहीं आ रहा भाई किस पर जाएं किस पर नहीं। बट हाँ, पहली मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ भाई। आई नो मैंने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो डाली थी मर्सिडीज वाली की, मर्सिडीज लूंगा। एंड भाई अनफॉर्चुनेटली मैं वो अभी नहीं ले रहा हूँ, और उसका ना बिल्कुल ही जेन्युइन रीजन है। जो इधर की साइड रहते होंगे, बद्दी की साइड जहाँ पे हमने काम खोल रखा है, उन्हें तो पता ही होगा कि भाई इधर रोड्स के क्या हालात हैं। अभी भी देख ही लो आप कैसे कार हिल रही है। मतलब कि रोड्स के ना इधर बहुत ही ज्यादा माड़े हाल है यार। इस वजह से ना मर्सिडीज वगैरह ले भी ली मैंने, तो लाऊंगा कैसे, इधर लगी जाएगी। वरना नहीं मैं लाता, आपको पता ही है भाई मैं स्कॉर्पियो एन में आता हूँ इधर, वरना हमारी उधर ही दूसरे काम पे जाती है, पापा मतलब लेके जाते हैं। तो इस वजह से अभी के लिए मर्सिडीज वाला प्लान तो ड्रॉप है, बिल्कुल ही ड्रॉप है। देख लो भाई सारी रोड्स वगैरह बन रही है, मैं कुछ झूठ वगैरह नहीं कह रहा। एंड ऑन अ सीरियस नोट, जिस मतलब कि जो मेरा इस टाइम बजट है ना, उसमें मैं सेकंड हैंड लग्जरी कार इजीली ले सकता हूँ। बट वही बात आ जाती है, सेकंड हैंड पे मेरा बिल्कुल मन मानता नहीं है। मतलब कि चंचलित तो मन है, करता है कि चल जा सेकंड हैंड पे लग्जरी हो जाएगी। बट घर वाले यार मेरे थोड़े अगेंस्ट ही रहते हैं, कहते हैं नई कार ले ले। और अगर रोड वगैरह होती तो भाई भगवान की कृपा से मर्सिडीज भी ले लेते। बट ठीक है, जो रोड्स हैं ये देख लो भाई, कैसी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी रोड्स हैं इधर बन रहे हैं अभी। थोड़े टाइम बाद मतलब कि जो रोड्स वगैरह हैं 1 साल तक हो जाएगी, है ना, 4 लेन बन जाए ना 1 साल तक अपने काम तक, तब भाई फिर हम अपना मर्सिडीज या बीमर में से जो वो वाला सपना है वो भी पूरा कर लेंगे। बट अभी के लिए जो 4th कार आ रही है भाई, आप सोचो कौन सी आएगी। चलते हैं आज शोरूम में, सर्च अपनी शुरू करते हैं। चलो जी, पहुंच चुके हैं हम अपने डिटेलिंग जिला पर। कोई आया नहीं अभी तक, हमें सबसे पहले आ जाते हैं। बताओ कितने पंचुअल लोग हैं यार हम। A few moments later. चलो जी, काम कुम थोड़ा बहुत देख के हम निकल चुके हैं स्कॉर्पियो लेके बद्दी की साइड। अब चलते हैं सबसे पहले शोरूम में, और कंडीशंस वगैरह ना आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी क्या क्या है जो हमने माइंड में रख रखी हैं कि भाई डीजल होनी चाहिए, पेट्रोल होनी चाहिए, क्या बजट होना चाहिए, माइलेज, ये वो टर्म पटर्म चीजें सब कुछ। और ये देखो अंकल, ये पुलिस खड़े रहती है। वाह यार वाह, वेरी गुड। यार ये भी तो ले सकते हैं वैसे, है ना, स्कॉर्पियो क्लासिक एन तो है हमारे पास, है ना, सही लगती है ये भी। देखते हैं भाई इस ब्रांड की आती है किसी और की आती है, जिसकी आएगी चलो पहले उधर ही चल लेते हैं। और भाई एक चीज है, हमारे इधर बस इलेक्शन चल ही रहे हैं। कल हरियाणा में थे, एक को हिमाचल में, चेकिंग इधर भाई बहुत होती है। एंड जो खुशी की बात है भाई, बद्दी का ये पुल तो चालू हो चुका है। बड़ा अजीब सा बना है वैसे, इस साइड का मेरे ख्याल से भी बनेगा। बट जो भी हो भाई टाइम बच जाता है, नहीं तो पहले नीचे इधर इतना जाम लगता था ना। एंड भाई किस्मत में आपको दिखाऊं क्या होती है, ये देख लो टोल, और जहाँ पे हमें जाना है टोल के बाद ही शोरूम है टोयोटा का। खड़ा तो हम इधर भी सकते हैं। ये लो जी, टोयोटा आ चुके हैं, बट जो कार के लिए आए हैं वो खड़ी नहीं है इधर यार। भाई ये है इधर टोयोटा का शोरूम, देख रहे हो कितना ज्यादा बड़ा है। आई मीन अर्बन क्रूजर हाई राइडर खड़ी है और ग्लेंजा खड़ी है बस। तो भाई सोच रहे हैं हम यही कार ले लें। मन तो दूसरी का है, सिग्मा को जो नॉर्मल आती है, बट अवेलेबल स्टॉक ये खड़ा है। ज़्यादा फर्क तो है नहीं, देखो लेजेंडर और इसमें आपको पता ही है महरून कलर के इंटीरियर है, एम्बियन लाइट है, ये सब चीजें हैं इंटीरियर से। तो टोयोटा से तो हम बाहर आ चुके हैं, बट इन्होंने एक चीज देखो क्या लिख रही है, सेरामिक कोटिंग 25,000 कर। ये मतलब चलो किसी डीफेम तो क्या ही करना है भाई, बट अगर आपने कुछ डिटेलिंग की सर्विसेज अवेल करनी है बेस्ट प्राइस में, तो आप आ सकते हो भाई डिटेलिंग जिला। फोन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। बट हाँ, इधर से निकलते हैं भाई, पूरा सीन में आपको समझा देता हूँ क्या है क्या नहीं।
मतलब कि यार अगर टोयोटा की कार लेनी है फिर तो चंडीगढ़ से ही लेके फायदा है, डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं यार। टोयोटा से निकले तो हमें बहुत टाइम हो चुका है, ये देखो 1 बज चुके हैं। इसके बाद ना 1-2 जगह और भी गए थे, जो इधर की साइड रहते हो तो समझ होंगे कहाँ कहाँ गए थे। ये देख लो भाई कौन सा एरिया है ये, और थोड़े बहुत कपड़े भी ले लिए। मैं कहा कोई इवेंट आ रहा है, स्पेशल डिलीवरी होनी चाहिए, थोड़े बहुत कपड़े भी ढंग के लगने चाहिए। कुछ नहीं यार, एक टी शर्ट ली है 500 रुपए की, बट यस फॉर्च्यूनर या फिर अर्बन क्रूजर हाई राइडर या फिर वो ट्राइजर, कुछ भी हो सकता है या फिर ये नहीं भी हो सकता भाई। बट ऑन अ सीरियस नोट भाई देखो, कोई फ्लेक्स नहीं है, बट फिर मुझे पता है कमेंट्स कैसे आते हैं लेने को ना भाई। इस वक्त मैं फॉर्च्यूनर भी ले सकता हूँ, और फॉर्च्यूनर से महंगी जो आ रही है ना आजकल, वो रेंज रोवर इवोक, वो भी ले सकता हूँ, ठीक है। बट वो ये कि सोच समझ के खर्चेंगे पैसे, और किसी बढ़िया चीज़ पे खर्चेंगे। इधर एक शोरूम है, इधर भी जा सकते हैं। ये देखो क्या मतलब, इधर पहले ही जा चुके हैं। बट हाँ, मेरे माइंड में 2-3 कारें हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद उधर भी जाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में ना बुकिंग वगैरह हम करा ही देंगे, या फिर डिलीवरी ले लेंगे। क्योंकि यार बिना बुकिंग के मिल जाए ना तो वेल एंड गुड हो जाएगा, क्योंकि जो भी दिमाग में कार है उनकी यार बुकिंग ही बहुत ज़्यादा है। अब फॉर्च्यूनर की बात करें ना, देखो फॉर्च्यूनर ये कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने में आपको अवेलेबल करा दूंगा, बट कोई डिस्काउंट ही नहीं है बताओ। जबकि पंचकूला चंडीगढ़ की साइड फॉर्च्यूनर पे है 70,000 to 80,000 रुपीज़ डिस्काउंट, मतलब कि 1 लाख तक चल जाएगा। बार्गेन पावर अच्छी होनी चाहिए। बट हम इस साइड इसलिए क्योंकि यार अपना काम है, पंचकूला चंडीगढ़ जाएंगे बहुत दूर पड़ता है, तो वर्थ नहीं था। और इस साइड 1-2 शोरूम और है, उनसे ही बात हुई है, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। बट मन को बोल दूं क्या बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं बोलने के लिए। बट यार एक चीज़ है, आपको ना सरप्राइज बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मिलेगा। आपने सोचा नहीं होगा कि भाई है ये कार, मतलब क्यों ले रहे हो, क्या ही रीज़न है। बट ऑब्वियस ही बात है अगर बंदा सोची ना होगी, हाँ वही वाला सीन है। बट ऑब्वियस ही बात है अगर बंदा पैसे खर्च रहा है, ठीक है, तो सोच समझ के खर्च रहा होगा। और मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसा कोई प्रोजेक्ट कार, मतलब प्रोजेक्ट कार अगर मैं लेता सेकंड हैंड लेता, ये वो नहीं है। बस एक कार की नीड है इसलिए कार ले रहे हैं भाई, वो वाला सीन नहीं है कि कंटेंट के लिए ये वो चीज़ें। अगर कंटेंट के लिए मुझे लेनी होगी ना, मैं थार 5 डोर लूंगा, बट उसका कुछ अता पता नहीं है। और फर्स्ट लॉट में महिंद्रा की कार लेके भाई दिमाग खराब मुझे करना नहीं है, क्योंकि दिमाग खराब ना वैसे ही बहुत हो जाता है। अगर आप धंधा लेके बैठे हो, बहुत बसड़े होती हैं। अगर कार भी कल को रोज खराब रहे तो उसका कुछ फायदा नहीं है। वैसे तो आई नो महिंद्रा का अच्छा सपोर्ट है, हमें अच्छा हाथ उन्होंने बना रखा है हमारे ऊपर, कोई दिक्कत आती है सॉल्व कर देते हैं। बट स्टिल एक पीस ऑफ माइंड जरूरी है, इसलिए थार 5 डोर का तो रिस्क नहीं ले सकते। थार हम फिर भी देख सकते हैं। बाकी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग जरूर बताओ भाई कौन सी कार लेनी चाहिए। लेनी देखो डीजल है यार, एक चीज मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ जो हिंट है, लेनी डीजल है, पावरफुल चाहिए भाई कार। टर्बो पेट्रोल लूंगा, उसकी माइलेज नहीं है भाई। आंटी जा रही थी स्कूटी में, इन्होंने इंडिकेटर इधर का दे रखा था, बताओ क्या चक्कर है यार ये। एक चीज और, फॉर्च्यूनर का ना एक नया वेरिएंट भी आया है, मॉडल आया कुछ कह लो लीडर करके। कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, कॉस्मेटिक चेंजेस ही है, वो इन पे खड़ा नहीं था। बट यार वो ऑन अ सीरियस नोट बहुत ज्यादा भद्दा सा लग रहा है, जैसे मेरे बाल नहीं लग रहे इधर वाले गंदे से, समझ नहीं आया भाई। सुबह वाली क्लिप्स में देखना कितने बढ़िया लग रहे थे, अब देखना कैसे हो गए। और ये टाइम की बात है, एक टाइम था, चलो छोड़ो ये सब चीजें छोड़ते हैं। बट हाँ भाई, उसी के साथ साथ जो मेरे भाई फॉर्च्यूनर लेने की सोच रहे हैं, मेरा और भाई है आगरा का, वो भी सोच रहा है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि सुपर सून फॉर्च्यूनर डीजल हाइब्रिड में आ रही है। एंड 90% ये भी श्योर है कि इंडेवर की CBU यूनिट्स भी आ रही हैं, जो बहुत महंगी चल जाएंगी, 60-70 लाख की जाएंगी। बट येस, फॉर्च्यूनर इस टाइम पे लेना भाई एक वाइस डिसीजन मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। बाकी तो फैन बेस इतना है, आपको पता ही है, जिसे कहते हैं कल्ट है फॉर्च्यूनर का, लेने वाले लेंगी। बट आप खुद सोचो, कंपनीज फॉर्च्यूनर पे डिस्काउंट क्यों चला रही हैं? आज तक हुआ था डिस्काउंट कोई फॉर्च्यूनर पे? नहीं हुआ था ना भाई। न्यू फॉर्च्यूनर सुपर सून आएगी, ये आप माइंड में जरूर रखना। बाकी तो हाँ, इंडेवर भी आएगी, बट इंडेवर से ना मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं, क्योंकि बहुत कॉस्टली चल जाएगी, क्योंकि CBU यूनिट होगी। और वही इंडेवर नेक्स्ट ईयर इंडिया में बननी स्टार्ट हो जाएगी, जो सोर्सेज की न्यूज़ है। बाकी तो देखते हैं भाई क्या बनता है क्या नहीं। बट एक चीज़ पक्की है, जो कार आपका भाई ले रहा है, आप भी कहोगे भाई वाह क्या कार ली है आपने, 4th कार। उसका शायद से एक में निकाल दूँ, जो कि है बलेनो, वरना रहेगी भाई स्कॉर्पियन तो 100% रहेगी। और जो तीसरी आ रही है वो भी रहेगी, वरना को बस हम अब वो शोपीस के लिए खड़ा देंगे विंटेज। मेरा ना वरना बेचने का मन नहीं करता था, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट कैसे है वरना से। कोई बंदी होती मेरी शायद, उससे भी अटैचमेंट हो जाती। बट एनीवे, मैं आप सबको मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। और यार वीडियो को यहाँ से लाइक कर दिया करो, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब भी कर दिया करो, इट विल मीन अ लॉट टू मी।